हरे कृष्णा। आज की कहानी का शीर्षक है गड़बड़ कहाँ हुई। वैसे ये सिर्फ शीर्षक नहीं है बल्कि आप सभी के लिए एक सवाल है, आप सभी माता पिताओं के लिए, शिक्षकों के लिए, कि आखिर हमारे साथ गड़बड़ कहाँ हुई। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था जो हर कक्षा में फर्स्ट आता था। उसने साइंस में 100% स्कोर किया। तो ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे मेधावी छात्र जो हैं, आम तौर पर इंजीनियर बनने चले जाते हैं। तो इनका भी सिलेक्शन आईआईटी चेन्नई में हो गया। वहाँ से उन्होंने बीटेक किया और आगे पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से एमबीए किया और फिर इतना पढ़ने के बाद तो एक अच्छी नौकरी मिल ही जाती है। उसने वहाँ पर भी टॉप किया और वहीं पर नौकरी करने लग गए। 5 बेडरूम का घर उसके पास और यही चेन्नई की एक खूबसूरत सी लड़की के साथ उनकी शादी। एक इंसान इससे ज़्यादा क्या ही मांग सकता है। पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गए, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, अच्छी वाइफ, बच्चे, और क्या चाहिए, सुख ही सुख। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज से 4 साल पहले उन्होंने वही अमेरिका में अपनी पत्नी की और अपने बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी और ख़ुद भी आत्महत्या कर ली। What went wrong? आखिर क्या हुआ? गड़बड़ी कहाँ हुई? ये कदम उठाने से पहले बकायदा उन्होंने अपनी वाइफ के साथ डिस्कस किया और अपने सुसाइड नोट पे जस्टिफाई भी किया कि इन परिस्थितियों में इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता कि हम अपनी जीवन समाप्त कर दें। उनके इस केस को और उनके सुसाइड नोट को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी ने व्हाट वेंट रॉन्ग जानने के लिए स्टडी किया। पहला कारण क्या था? सुसाइड नोट और दोस्तों से पता चला कि अमेरिका में आर्थिक मंदी के चलते उनकी नौकरी जा चुकी थी। उन्होंने दूसरी नौकरी खोजने की कोशिश की लेकिन नौकरी नहीं मिली। उन्होंने अपनी तनख्वाह तक कम कर दी, खर्चे कम करने लगे। लेकिन जब मकान की किस्त टूटी तो नौबत सड़क पर आने को हो गई। उन्होंने हालात को देखते हुए एक पेट्रोल पंप पर भी कुछ दिनों तक काम किया। साल भर ये बर्दाश्त किया लेकिन आखिर में, अंत में पति पत्नी और बच्चों समेत उन्होंने सबको ख़त्म कर दिया और ख़ुद भी ख़त्म हो गए। इस केस स्टडी को ऐसे कंक्लूड किया एक्सपर्ट्स ने, दिस मैन वॉज प्रोग्राम्ड फॉर सक्सेस बट ही वॉज नॉट ट्रेन्ड हाउ टू हैंडल फेलियर। ये व्यक्ति सफलता के लिए तो तैयार था पर इसे जीवन में ये नहीं सिखाया गया कि असफलता को कैसे स्वीकार किया जाए या फिर सामना कैसे किया जाए। एक काम करते हैं, उसके जीवन में शुरू से एक बार प्रकाश डालते हैं। एक बच्चा जो पढ़ने में अव्वल, हमेशा तेज तर्रार। ऐसे पेरेंट्स को ना अपने बच्चों से उम्मीद होती है कि वो हमेशा फर्स्ट आए, कोई गलती ना करे, हर चीज़ में प्रथम आए। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं ना कि हमेशा किताबी कीड़ा बन के रह जाते हैं, इसलिए वो दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते। लड़ाई झगड़े, खेल कूद, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहते हैं, बचते हैं इन चीज़ों से। ऐसे बेचारे पढ़ाकू बच्चों को ना 12th पास आउट हुए नहीं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला, वहाँ से निकले नहीं कि एमबीए से बाहर आए तो मोटी तनख्वाह वाली नौकरी, वहाँ से निकले नहीं कि हायर पोजीशन। ये सब एक के बाद बड़े बड़े टारगेट उनके दिमाग में सेट किए जाते हैं। जो हम लोग करते हैं ये गलतियाँ हैं। और ये जो सिलेबस है ना किताबों में, जो हम लोग फोर्स करते हैं बच्चों को कि ये पढ़ो वो पढ़ो, दरअसल जो बाहर की दुनिया है ना, आउट ऑफ द सिलेबस होती है। यहाँ पर न जाने हर दिन कितने सारे इम्तिहान लेती है, जो सिलेबस में नहीं होता, जो किताब में नहीं होता, जो आपका एक्सपीरियंस आपको देता है। एक
अंग्रेजी उपन्यास में एक किस्सा है कि एक मेमना अपनी माँ से बिछड़कर कहीं दूर निकल आया। अभी वो आगे बढ़ा ही था कि भैंसों के झुंड ने उसको घेर लिया। वो किसी तरह वहाँ पर जान तो बचा पाया, लेकिन सामने देखता है कि एक सियार है। सियार से खुद को बचाने के लिए वो झाड़ियों में घुस गया। जब झाड़ियों से बाहर आने की कोशिश की तो सामने भेड़िया था। अब भेड़िया के डर से खुद को फिर से उसने झाड़ियों में छुपा लिया। थोड़ी देर बाद किसी तरह वो अपनी माँ के पास पहुंचा और जाकर के बोला, माँ, ये जंगल तो बहुत खतरनाक है। तो इस जंगल में ना, इस दुनिया में अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग दीजिए कि किस तरह से सरवाइव करना है, किस तरीके से परिस्थितियों का सामना करना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, किस तरह से डील करना है। उन्हें संस्कार दीजिए हर तरह के, सामाजिक, धार्मिक। अपना प्रयास करते रहिए। उन्हें खुशी में खुश कैसे रहना है ये तो पता है, लेकिन दुख से किस तरह से उबरना है, वो क्षमता, वो विवेक, वो भी सिखाइए। बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्णा।